वकील हैं, हम जानते हैं अपने राइट्स को। हम वकील हैं, हम जानते हैं, हम दूसरों के लिए खड़े होते हैं। हम अपनी रोजी रोटी मेहनत से कमाते हैं, रात दिन मतलब आप ये कह रहे हैं प्यासे रहते हैं, लंच तक नहीं कर पाते हैं, मेहनत से रोटी कमाते हैं। ये रोटी बर्दाश्त नहीं हो रही सरकार को, हम नहीं होने देंगे ऐसा। सभी वकील भाइयों की तरफ से मैं कह रहा हूँ, और इनका मन, चित्त और पित्त तीनों चीज। मोदी जी इस उम्र में भी एकदम फिट है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप ये बताइए, सुनिए, किसको लग रहा है आपको करने की जरूरत है? जरूरत सबको है। कोलगेट मोदी जी रोज करते हैं कि नहीं? अभी आप मुझे कैसे पता? किसान पे एक जरिया है कि वो अन्न उगाएगा और खाएगा। वकीलों पे क्या है? वकीलों पे कुछ भी नहीं है, ना कोई प्रोविडेंट फंड है, ना कोई हमारी पेंशन बनती है, कुछ भी नहीं है, कोई अलाउंस नहीं है। हम लोगों को लोन तक नहीं मिलता। जब भी सरकार या किसी भी व्यवस्था का वकीलों से सामना हुआ है तो वह सरकार, वह व्यवस्था टूट करके बिखर गई है, और बिखरना पड़ेगा इनको। या तो घुटने टेकने पड़ेंगे, और निश्चित तौर पे टेकेंगे। एक दिन आप यहीं आकर के रिपोर्टिंग करेंगी कि नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में, और सरकार के एक और बिल का जोरदार विरोध हो रहा है। इस बार जो विरोध है वो देश के वकील कर रहे हैं। बात सिर्फ वकीलों तक की नहीं है, बल्कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी खुद एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ अब उतर आया है। उसने साफ तौर पे कह दिया है कि इस बिल में, जो कि अभी ड्राफ्ट के तौर पे है, जो जनता के बीच में डाला गया था 13 फरवरी को वेबसाइट पर लॉ मिनिस्ट्री के, कि आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और जो कुछ भी इसमें आमूल चूल बदलाव आपको लगते हैं आप अपने सजेशन दे सकते हैं। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पर अपने सजेशंस दिए, और एक दो नहीं, उनको इस पर मल्टीपल कंसर्न्स उन्होंने रेज किए, और उन्होंने बोला कि इसके ज़रिए एक तरह से केंद्र सरकार जो है वो एक ऑटोनमस बॉडी, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। बाकी क्या कुछ मुद्दे हैं, वकील क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, उन्हें क्या कुछ लगता है कि किस तरीके से उनकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, वकीलों के लिए, उनकी वकालत के लिए कैसे खतरा है इस कानून में, वो हम जान लेते हैं उन्हीं से। तानाशाही नहीं चलेगी। किसकी तानाशाही की बात कर रही हैं? तानाशाही मैम सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अच्छा, सिंपल सी बात है। पहली बात तो ये, वह वकील का अधिकार है स्ट्राइक करना, अपने मुद्दे, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना। जब आप हमें स्ट्राइक करने का अधिकार हमारा मिसकंडक्ट में लगा दिया जाएगा, तो हमारे करियर पर एक धब्बा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? दूसरे, आज के टाइम में कौन किसको किसी क्रिमिनल केस में फंसाने के लिए नहीं सोचता है। मिस यूज ऑफ लॉ बहुत ज्यादा चल रहा है। 1 मिनट की चौथाई में कोई किसी क्रिमिनल केस में डाल देगा, मतलब क्रिमिनल केस में आप आते ही हमारा वोटिंग का राइट, हमारा इलेक्शन लड़ने का राइट, वो खत्म कर दिया जाएगा। और अगर आप ट्रायल में फंस गए, ट्रायल का मतलब कन्विक्ट होना नहीं होता है। ट्रायल का मतलब होता है कि ट्रायल चल रहा है, अभी आप बाइज्जत बरी होंगे या कन्विक्ट होंगे, ये बात की बातें हैं। लेकिन अगर आप ट्रायल में अटक गए 2-3 साल के लिए, तो आपका एनरोलमेंट तक कैंसिल हो जाएगा। गलत कहा मैंने? आपका एनरोलमेंट क्या इतना सस्ता है? तो अभी तो कह रही है ना, अभी सरकार की तरफ से तो इसको सिर्फ ऐसे ड्राफ्ट पेश किया गया है ना, तो ड्राफ्ट पेश किया अभी गया है। आप लोग, ये चाल है ना सारी, ये चाल है, ये और कुछ नहीं है। ये आप लोगों की मांग क्या है? हम लोगों की मांग ये है, अभी जो ये ड्राफ्ट बिल, जो बिल पास, ये करना बिल अभी पास हुआ है, एडवोकेट एक्ट, इसमें जो अमेंडमेंट, जो प्रोविजंस लाए गए हैं, उन सभी को वापस लिया जाए, और एडवोकेट्स के लिए सभी को वापस लिया जाए, वापस लिया जाए। एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि हमसे जो बातचीत हुई थी, हमसे जो सजेशन मांगे गए थे, वो एक भी नहीं है इसमें। हाँ, तो नहीं है। हाँ, तो क्यों नहीं है? तो ये सरकार करना क्या चाहती है? सरकार अपनी मनमानी करना चाह रही है, तानाशाही एक्चुअली सरकार चाह रही है जनरल बॉडी के सामने। सरकार तो बस इतना कह रही है ना कि थोड़े बहुत डिसीजन हमको लेने हैं। हमारा इंडिपेंडेंट राइट है, हमारे इंडिपेंडेंट राइट जो हमारे हक है 1961 से चला आ रहा है। अब हाँ, हमारे अधिकार जो हैं, बेसिक अधिकार जो हमारे एक वकील के हैं, वो सभी ही खत्म कर दिए जा रहे हैं। हमारे ऊपर फालतू में एक तानाशाह बिठा दिया जाएगा, उसका आप क्या करोगे? हमारा अपना इंडिपेंडेंट जो राइट है 1961 से चला आ रहा है, वो सभी खत्म करने का कोई लॉजिक यहाँ नहीं बनता। अगर 1961 से आज तक कितने साल हो गए, जो आज तक की जरूरत पड़ गई, इतने सालों में क्या कोई सरकार नहीं जागी? कांग्रेस आई, कितने आई, ये एक उल्लू बिठाना चाहते हैं हमारे ऊपर। एक उल्लू बैठेगा, वो अपने डायरेक्शन देगा, जो पहले से उसको पता होगा।
कोई हमारे ऊपर गर्दन घोटने की एक ही स्पिरिचुअल पावर थी वकीलों पे, वो भी पावर छीनी जा रही है। एक स्पिरिचुअल पावर थी कि हम अपने हक की लड़ाई स्ट्राइक करके बोलते थे, लड़ सकते थे। अगर वही स्पिरिचुअल पावर हमारे से छीन ली जाएगी तो वकील कहाँ जाएगा? तो इसलिए हमें हमारा हक चाहिए, ये काला कानून वापस चाहिए, ये संशोधन। काले कानून से याद आया, किसान बैठकर चले गए इसी दिल्ली में, बिल्कुल। क्या हुआ मैडम? उसके लिए कौन जिम्मेवार है? सरकार है। किसने? वकील ही लड़े थे उनके लिए भी। वकील हमेशा सबके लिए लड़ता है। जरूरत पड़ी। एक सेकंड, किसान न समझे, हम पढ़े लिखे किसान हैं, हम वैसे अनपढ़ किसान नहीं है। जब अनपढ़ किसानों ने इतना लंबा प्रोटेस्ट किया और कुछ नहीं हुआ, आप क्या करेंगे? हमने पहले भी करी है, पार्लियामेंट का घेराव करा है और सरकार को झुकना पड़ा था। सरकार को झुकना पड़ा था, पहले भी हमने पार्लियामेंट का घेराव करा है। पहले सीपीसी में किसानों ने भी सरकार झुकाई थी, पर वो सरकार दूसरी थी। ये सरकार कहाँ झुकती है? हमें अपने जान की परवाह नहीं है। एक सेकंड, ऐसे किसी की जब बात चार्ल्स डार्विन झुका था, इस ब्लैक फ्लैग के आगे जब चार्ल्स डार्विन जी को आना पड़ा था, जो बहुत बड़े अधिवक्ता थे और यूएसए के थे, तो आप इंडिया में किसान और बात न किसान की है न वकील साहब की, अब बात है कि आज हम 1 मिनट सर, महाभारत के युद्ध को समझा जाए। अगर आप सनातन के तरीके से समझेंगी, मैं सनातन के तरीके से समझाऊंगा। नाम बताइए। मेरा नाम एडवोकेट सुरेश कुमार झा है। यदि आप मैकॉले के हिसाब से समझना चाहेंगी, मैं मैकॉले के हिसाब से। मोदी जी की भाषा में समझाइए। एक मिनट सुनिए, मोदी जी की भाषा में समझाता हूँ। जस्ट ए मिनट। ये मोदी जी के भाषा में आपने कहा ना, तो त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, ये न मोदी जी ने बनाया न हमने बनाया। मोदी जी ये समझ रहे हैं कि सरकार के माई बाप छी और सरकारे माई बाप छी, रंगा सियार। तो ये रंगा सियार वाला बिल्कुल नहीं चलेगा। और ये जो जलते अंगारे में अपने हाथ को डाले हैं, तो ये भूल गए कि दुनिया का कोई ऐसा मलहम नहीं बना जो यदि कर्ण को कितनी भी लांछना लगाई गई लेकिन दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। आज कलयुग में वकील साहब हैं जो पब्लिक का साथ पकड़ते हैं तो नहीं छोड़ते हैं। सत्य की लड़ाई और झूठ की लड़ाई, दो तरह की लड़ाई। अब सभी भाई सुनेंगे। अब रह गई बात लड़ाई की, तो लड़ाई तो सदियों से चलती आई है। रह गई बात धर्म युद्ध हम लड़ेंगे, जिसमें शंख की भी आगाज होगी, जिसमें मृदंग की भी आगाज होगी, और एक बार यदि शंख ध्वनि हो गई तो हम रुक भी जाएंगे। कोई भेड़ चाल नहीं है हमारी। और सरकार चाहे आज सुने या कल सुने, जनता के हित के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, न कि वकील साहब। वकील साहब तो हित में हैं ही। अरे वो तो कह रहे हैं कि देखो, अगर जनता, अगर आपका जो मुवक्किल होगा उसके लिए भी एक वो ले आए ना अधिकार, कि अगर उसको लगेगा कि वकील साहब ठीक से नहीं लड़े हैं तो उन पे भी। मैम एक मिनट मैडम, एक मिनट सर, एक मिनट मैडम। प्रोटेक्शन हमने क्या मांगा था? प्रोटेक्शन, IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, प्रोटेक्शन मांगा, प्रोटेक्शन एक्ट बनी। हमारे को एक्ट के बदले में ये दिखाए हैं अमेंडमेंट, ठीक है। और दूसरा नंबर बात कि हम ये चाहते हैं कि जो पब्लिक की बातें हैं उसी को हम लोग अग्रसारित कर रहे हैं। इसमें पब्लिक के हित की बात है। कोई वकील साहब आप इसमें ऐसा बतला दीजिए जो किसी को अपने आप लड़ने भिड़ने का सलाह दिया। झा जी, एक सवाल ले लीजिए। सवाल ये है कि ऐसा क्या है कि सरकार जो भी लॉ लेके आती है, जो भी ड्राफ्ट लेके आती है, कहती है कि हम भले के लिए लाए हैं, एकदम विकास हो जाएगा क्षेत्र में, वो क्षेत्र में हमेशा जो लोग हैं वो उसका विरोध ही करने पहुंच जाते हैं। ऐसा क्या है आखिर? आपने दिया तले अंधेरा सुना है ना? चिराग तले अंधेरा। वहाँ जो है, एक मिनट, वहाँ पे दिया, यहाँ और वहाँ दोनों जगह। यहाँ का मतलब न्यायालय परिसर एक नहीं, पूरे भारतवर्ष। और वहाँ का मतलब पार्लियामेंट हाउस। तो वहाँ जो कुछ बैठे हुए हैं दिया तले अंधेरा बन के, या चिराग तले अंधेरा, तो उनकी अंधेरा को दूर करने के लिए हम लोग टॉर्च, क्योंकि दिया के खुद के अंधेरा को दूर करने के लिए दूसरा दिया जलाना पड़ता है, तो हम लोग दिया से दिया जला के चलेंगे उनके पास। तभी हमारा ये स्लोगन है, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता। बाकी मेरे बड़े भैया हैं और ये अभी 1 महीना 8 दिन का कल्पवास किया है। और ये मोदी के संकल्पों के लिए ही कि जो गंदगी है उसके नीचे छन्ना लगाएंगे। छन्ना है, कौन सी गंदगी है? जो भी गंदगी हो, गंदगी तो गंदगी है, उसका परिभाषा है। गंदगी का कोई डेफिनेशन है? गंदगी जो है, मूल शब्द यही है, सुगंध कोई शब्द नहीं है, गंध शब्द है। और
ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। ये किसके लिए था? ये सबके लिए है, सबके लिए संभाव। हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, आप कह रहे हैं किसके लिए? सबके लिए है। नीति का मतलब है सबके लिए, ऑल इन वन, एक छतरी के नीचे। ये बार काउंसिल वो बताए कि जनरल बॉडी की मीटिंग ये बगैर हम विपक्ष लोग को मौका आपका नाम दिया है बताइए। मोदी जी। मेरा नाम अनिल कुमार मिश्रा नाम है। मिश्रा जी, ये आप है भी, कि हाँ। जो भी जनरल बॉडी के सामने वो पेश की होते बार काउंसिल वाले, जिससे हम लोग संतुष्ट होते हैं। जो ड्राफ्टिंग हुई उसके पहले के उसके बाद के, इस चीज को हम लोगों को जनरल बॉडी को अवगत बार करा काउंसिल देते। तो खुद कह रहा है कि हमारा एक भी सजेशन नहीं लिए। नहीं, उनका सजेशन नहीं लिए तो स्ट्राइक किसकी बात की हो रही है? हम लोगों के लिए बाबू नहीं जी लिया है, अंधेरे लिए है। इसलिए वो तो खुद धमकी दे रहे हैं कि अगर अभी इसको वापस नहीं किया, चेंज नहीं किया तो बहुत बड़ा नहीं प्रोटेस्ट लिए तो बार इसके साथ काउंसिल वाले इनको वापस तो लेना ही होगा, प्रोटेक्शन भी बदले में गिफ्ट देना होगा। सुन लीजिए, कभी भी एक चीज अगर मांगी जाती है तो कई चीजों के लिए लड़ाइयाँ शुरू होती है, और इसमें मैं इतना ही कहूँगा, ये अमेंडमेंट लेके आए हैं, इसको तो वापस लेंगे ही, प्रोटेक्शन बदले में गिफ्ट में देके जाएंगे। दोनों चीज हम ठंडी रोटी खाने वाले हैं मैडम, ठंडी रोटी खाएंगे और बिल्कुल हाजमा भी दुरुस्त, मन चित्त और पित्त तीनों इनका अगर स्वस्थ नहीं कर दिया तो सुरेश कुमार झा और सभी वकील भाइयों की तरफ से मैं कह रहा हूँ, और इनका मन चित्त और पित्त तीनों चीज मोदी जी इस उम्र में भी एकदम फिट है, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप ये बताइए सुनिए, कि- हाँ। किसको लग रहा है आपको करने की जरूरत है? जरूरत सबको है। कोलगेट मोदी जी रोज करते हैं कि नहीं? अभी आप मुझे कैसे पता? फिर आप कैसे कह दिया कि नहीं करने का जरूरत है? रोज जरूरत है। किसी भी चीज को ईच एंड एवरी डे अगर आप करेंगी तभी स्वस्थता दिखता है। और नहीं तो- प्रोटेस्ट ईच एंड एवरी डे चलेगा टिल दैट डेट? बिल्कुल। अरे ये अभी तो ये अंगराई है, बाकी पूरी लड़ाई बाकी है। चलिए चलिए चलिए, आपसे भी बात कर लेते हैं जरा। महिला, आपका नाम? आरती त्यागी मेरा नाम है, मैं यहाँ प्रैक्टिस करती हूँ 30,000 में। हाँ, त्यागी जी, आप बताइए जरा कि क्या आप लोग जैसे ये कह रहे हैं कि जब तक ये वापस नहीं होगा ड्राफ्ट तब तक, लेकिन अभी तो वो कह रहे हैं कि देखो अभी तो बिल थोड़ी, अब तो ड्राफ्ट है सिर्फ। आप लोग अभी से क्यों उतरे आग बबूला? देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे पहले हर कोई पूछ रहा है आखिर बिल में क्या है कि वकील भी लग गया, क्योंकि वकील क्यों भी लग गया, वकील क्यों भी लग गया? वकील इसलिए भी लग गया कि अगर ये बिल अच्छा है और साफ है तो मैं कहती हूँ, मैं दावा करती हूँ, इस बिल को पढ़ के सुना दो सोसाइटी को, अगर ये समाज भी इसे एक्सेप्ट कर ले तो मैं मान जाऊंगी। ये समाज भी इसे धुतकारेगा, ये समाज भी इसे धुतकारेगा। हाँ, एक सवाल ले लीजिए। किसानों के मामले में कहा गया कि उनको पढ़ना नहीं आता, पढ़े नहीं है, बिल को समझे नहीं है। आप लोगों के सामने क्या कहा जाएगा? आप लोग तो वो हैं जो देश को पढ़ाते हैं। बना के हमसे नियमों को ताक पे रख के, नियमों को ताक पे रख के हमें इग्नोर करके एक बिल बना दिया गया जिसमें अभी तक नाम तक नहीं पता कि ये बिल किसने बनाया है। हमें नाम बता दो ना, किसने ये बिल बनाया है? हमें बिल बना के हमें पेश कर दिया जाता है कि देखिए आपके लिए बिल बनाया गया है, अब आपके मुंह पे थोपा जाएगा और इसको आप लेके बैठिए। ऐसा नहीं होगा। हम वकील हैं, हम वकील हैं, हम जानते हैं अपने राइट्स को, हम वकील हैं, हम जानते हैं, हम दूसरों के लिए खड़े होते हैं, हम अपनी रोजी रोटी मेहनत से कमाते हैं, रात दिन मतलब आप ये कह रहे हैं प्यासे रहते हैं, लंच तक नहीं कर पाते हैं, रात भी चैन से नहीं सो पाते हैं, कोई भी क्लाइंट फोन कर देता है, चैन की सांस हम नहीं लेते हैं, मेहनत से रोटी कमाते हैं। ये रोटी बर्दाश्त नहीं हो रही सरकार को, हम नहीं होने देंगे ऐसा। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता। अलग अलग राज्यों में भी इसको लेकर प्रोटेस्ट सामने आ रहा है, तो क्या हम ये देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए, सरकार नहीं मानी, तो दिल्ली में किसान आंदोलन जैसा बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा ये, किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन होगा ये। किसान पे एक जरिया है, किसान पे एक जरिया है कि वो अन्न उगाएगा और खाएगा। वकीलों पे क्या है? वकीलों पे कुछ भी नहीं है, ना कोई प्रोविडेंट फंड है, ना कोई हमारी पेंशन बनती है, कुछ भी नहीं है, कोई अलाउंस नहीं है। हम लोगों को लोन तक नहीं मिलता। वकील है, वकीलों को कोई चीज का वेलफेयर नहीं है। वकील क्या करेगा? हमारी गरिमा पे, हमारे एक वेलफेयर के लिए नहीं सोचा और कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वकील को सरासर गोली मार दी जाती है
इंश्योरेंस तक नहीं है वकील का। बस आए, प्रैक्टिस करी, चले गए। किसी ने हमारे दुख दर्द को समझा है? कोई नहीं समझता कि क्या हुआ है वकील के साथ। ऊपर से ये काला कानून ला के रख दिया कि तुम भुगतो। हम कोई भी वकील एक्सेप्ट नहीं करेगा। सभी इसके विरोध हैं, मरने के लिए तैयार हैं, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। सब लोगों को पता है कि इन्होंने कितना गलत किया है वकील के साथ। सभी वकील एक है, सभी के सभी हड़ताल पे रहेंगे जब तक ये वापस नहीं होगा संशोधन हमारे। हमें अपनी कमाई रोकनी पड़ी, रोकेंगे। गुरुद्वारे में रोटी खाएंगे, लेकिन बिल को नहीं मानेंगे। हमारी जिद है, पक्की गंदी जिद है। एक सेकंड हाँ। हमें किसान से मत जोड़े, किसी आंदोलन से मत जोड़े। हम एक पढ़ी लिखी कौम है और हम अपनी रोजी रोटी को भी नहीं ताक पर रख के इसको वापस करवाएंगे। हम नहीं मानेंगे। डीट है हम डीट है, हमें कितना भी बड़ा करना पड़े, अपनी रोजी रोटी की चिंता क्लाइंटों को छोड़ना पड़े, छोड़ देंगे। गुरुद्वारे में रोटी खाएंगे सुबह शाम, हमें कोई चिंता नहीं है। गुरुद्वारा मैम, इसमें सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि दरिया भी तूफान तभी उठाता है जब सामने कश्ती मजबूत हो। उन्हें पता है कि केवल वकील एक ऐसी कौम है जो बड़ी से बड़ी गवर्नमेंटों को गिरा सकती है। जब वकील ही कमजोर हो जाएगा तो कोई गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाएगा। सिर्फ यही बात है। तो आप कह रहे हैं कि ये बिल कमजोर करने के लिए लाया गया? मैम, आप इस बिल के अमेंडमेंट को, एक मिनट, आप इस बिल के अमेंडमेंट को देखिए, जिसके अंदर जो हमारे पास पावर मिली है उस पावर को बिल्कुल डिनाई कर गया है। वकीलों को बिल्कुल इस तरीके से कर दिया कि ना वो स्ट्राइक कर सकते हैं। जो एक ऑटोनमस बॉडी है उसको वीक करने के लिए हमारी जो स्टेट बॉडी है उसको कमजोर करने के लिए इन सब के पीछे केवल षड्यंत्र ये है। आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी हस्तक्षेप करना चाहती है? मैम, केवल तीन पिलर है: न्यायपालिका, संविधान और मीडिया, जिसमें से संविधान उनके पास है इस समय और मीडिया का मैं कह नहीं सकता। और तीसरा बचा न्यायपालिका। केवल एक न्यायपालिका के पिलर पे ये देश टिका हुआ है। उस देश को ही गिराने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया। जब न्यायपालिका इनके कब्जे में होंगी तो ये जो चाहे वो करेंगे, इनकी मनमानी चलेगी। क्योंकि वकील एक आवाज उठाता है। इंदिरा गांधी को गिराने वाला भी एक वकील ही था जिसने उसको गद्दी से उतार दिया। आज भी एक प्राइम मिनिस्टर को नोटिस देने की हिम्मत केवल एक वकील के अंदर है। सिर्फ यही एक बात है जो न्यायपालिका को कमजोर किया जा रहा है, वो भी पीछे से। तो अगला नोटिस सीधे प्रधानमंत्री के नाम पे जाएगा? मैं प्रधानमंत्री हो या क्या होगा, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे इस देश का कोई भी मिनिस्टर हो, हर कोई जानता है कि अगर उसे जरूरत पड़ेगी तो वकील की पड़ेगी। अगर उसे कोई बचाएगा तो वकील बचाएगा। जन्म से लेके मरण तक सारे ठप्पे लगाते हैं आप लोग, सब जानते हैं आप लोग। मैं एक बहुत छोटी बात करता हूँ। 1961 से लेकर के आज 2025 आ गया, प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ कि हमारी फेवर में कोई चीज आए। आज जो चीजें हमारी फेवर में कुछ होनी भी चाहिए उसको भी हमारे बीच में से हटाया जा रहा है। उल्टा हमारे लिए तो सरकार को अलाउंस और चीजें भी देनी चाहिए। आज से 20 साल पहले भी क्लाइंट जो हमारे फीस देता था, आज भी हमारी वही फीस है, एवरेज में वही फीस पड़ती है हमारे को। उसी से हमारी चीज है ये जो फॉरेन से पढ़ के लोग लॉ पढ़ के आते हैं या जो फॉरेन की फॉर्म्स होती हैं उनको भी एंट्री दे रहे हैं। हम एक मिनट कह रहे हैं कि इसको रेगुलेट करेगी केंद्र सरकार। तो क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? मौका दे रहे हैं ना उनको भी, मौका देके हमारी तो फीस आज भी उतनी है जितनी 1961 से लेके अब तक थी। करेंसी के रेट उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं। आज भी हमारे को क्लाइंट उतने ही पैसे देता है, लेकिन हमारे फेवर में क्या है? हमें इस बात से दिक्कत नहीं है कि फॉरेन से कोई वकील आए, कोई आए, जो मेहनत करेगा वो काम करेगा। लेकिन आप एक रेगुलेटरी देखिए ना कि इंग्लैंड के अंदर क्या कानून है और देशों में क्या कानून है, उसके अकॉर्डिंग आप ही एक जो एनवायरमेंटल बॉडी हमारी, आप उसी को कब्जा करना। दिक्कत क्या है? अगर केंद्र सरकार मान लीजिए 3 नॉमिनेशन कह रही है कि हम देंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में और उनको हम बिठाएंगे, क्या दिक्कत है अगर थोड़ा बहुत हस्तक्षेप हो जाए? अगर मैम आप बताइए ना कि वो वकीलों की बात क्यों सुनेंगे? जिसको वकीलों से मतलब नहीं है, जिसको उस चीज से परेशानी नहीं है, वो हमारी प्रॉब्लम क्यों सुनेगा? अच्छा, आप बताइए ना। मीडिया में अगर कोई वो सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी अभी कह रहे थे ना, कोई विकास में या पार्टी एक अलग लाइन है। हम राजनीति करने के लिए यहाँ नहीं बैठे। हमने नहीं कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है, आपके खिलाफ है। हम केवल इस बिल के खिलाफ हैं जो बिल हमें खत्म करने के लिए बनाया गया है। आप इस बिल के अमेंडमेंट देखिए कि वो करे क्या गए हैं कि आप मान लीजिए कल को दूसरी पार्टियां आती हैं आपके सपोर्ट में। मैम, ये हमारा आंदोलन कभी किसी पार्टी के फेवर में नहीं जाएगा। ये केवल एडवोकेट के लिए है, एडवोकेट ही। आप लोग अकेले काफी हैं मैम, काफी है। मैम साथ चाहिए क्योंकि मीडिया ही हमारा साथ दे सकता है। मीडिया ही एक स्तंभ है। और दूसरी बात बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक एडवोकेट ही है जो पूरी सरकार हिला सकता है। तो आप कह रहे हैं हम काफी हैं। वकील एकता।
मीडिया अभी हमारी आवाज बुलंद करेगा, मीडिया ही हमारी आवाज बुलंद हम अपना काम कर रहे हैं सर, हम करते रहे। मैम आप कर रहे हैं, ये कब तक चलेगा मैम जब तक ये बिल वापसी नहीं होगा तब तक चलेगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ये तमाम पोस्टर्स इनके हाथों में आप देख सकते हैं। आवाज दो हम एक है, वकील एकता जिंदाबाद और तुगलकी फरमान। नाम क्या है सर आपका? अनिल कुमार पांडे। पांडे जी ये बताइए तुगलकी फरमान काहे कह रहे हैं इसको? भाई जो वकीलों के खिलाफ जो कानून अमेंडमेंट बिल आ रहा है वो हमें अपने हमारे संवैधानिक अधिकारों से भी वंचित करने का प्रयास है उनका सरकार द्वारा, कि हम हड़ताल भी नहीं करने देंगे। हम चाहे जो कार्रवाई करे सरकार, चाहे जो कानून लाए, चाहे जैसा व्यवहार करे, और हम विरोध भी न कर सकें। ये कैसा कानून है? और तमाम ऐसे संशोधन हैं जो हमारे संवैधानिक जो अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनको ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है और वकीलों की ताकत को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम एक हैं, वकील एकता जिंदाबाद। ये सीधा सीधा प्रहार हो रहा है वकीलों पे। वकील और वकालत दोनों पे हो रहा है। न्यायालय पे तो पहले से ही लग रहा है कि न्यायालय पे बड़े इल्जाम लगते रहते हैं, न्यायपालिका पे लगते रहते हैं, अब सीधे वकीलों पे लग रहा है। सीधे वकीलों पे। वकील सदा हमेशा से आप इतिहास उठा के देख लें, चाहे आज़ादी की लड़ाई रही हो, या समाज के बड़े तबके की सुरक्षा की बात रही हो, या समाज के अधिकारों की रक्षा की बात रही हो, तो वकील समाज सदैव आगे बढ़ करके उनकी सुरक्षा करता है, उनकी रक्षा करता है, आगे ढाल की तरह बन करके। आज उस वकील समाज पे ही केंद्र सरकार द्वारा ये काला विधेयक ला करके उस पर प्रहार करने का प्रयास किया गया है, और वकील समाज इसको होने नहीं देगा और निश्चित तौर पे इसको वापस लेना होगा। आगे क्या कुछ करेंगे? अभी तो ये आप लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे हैं। भूख हड़ताल है, सड़कों पे आएंगे, संसद का घेराव करेंगे, देशव्यापी आंदोलन होगा। अगर इस सरकार ने भी 23 तारीख को BCI ने इनिशिएटिव लिया है कि एक बैठक होगी, सरकार से कहेंगे, सरकार अगर उसको वापस लेती है तो ठीक है, अदरवाइज पूरे देश में। सरकार के पिछले रवैये देखे हैं आपने? सरकार अभी तक पांडे जी सरकार के पिछले रवैये से वाकिफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार अभी वकीलों से कभी आमना सामना नहीं हुआ है। जब भी सरकार या किसी भी व्यवस्था का वकीलों से सामना हुआ है तो वह सरकार, वह व्यवस्था टूट करके बिखर गई है, और बिखरना पड़ेगा इनको। या तो झुक घुटने टेकने पड़ेंगे, और निश्चित तौर पे टेकेंगे। एक दिन आप यहीं आकर के रिपोर्टिंग करेंगी कि सरकार घुटने टेके बैठी हुई है। नाम बताइए आपका? एडवोकेट रेखा सिंह। हाँ, आप यहीं प्रैक्टिस करती हैं? यस जी। ये बताइए तानाशाही नहीं चलेगी का? आप लोग पोस्टर लेके इतने सब लोग बैठे हुए हैं, किसकी तानाशाही लग रहा है चल रही है? ये जो हमारी गवर्नमेंट है 27 साल के बाद में सेंट्रल सरकार में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तो हमें लगा कि कुछ हमारे अमेंडमेंट जो पहले से बिल थे, जो प्रोटेक्शन एक्ट था, उसको पास करेगी और हम लोग इससे रिलीज पाएंगे और अपने कानूनी काम लॉ मैनुअल को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और बखूबी पब्लिक प्लेस में काम करेंगे। बट जब एक बिल आता है, अमेंडमेंट बिल ड्राफ्ट करके हमें जब वो मिलता है और जब हमें पता चलता है, तो कानून में एक अलग से चेंजेस, जैसे कि मान लो कि हमारे ऊपर एक बाउंडेशन कर दिया गया है कि हम ऐसे करेंगे तो आपको कानून और पुलिस मैनुअल जो स्ट्रांग हो गया। जो पुलिस को हम लोग प्रशासन काम नहीं करती थी, एडवोकेट 156 का जो 173 में हम लोग FIR रजिस्टर कराने की कोर्ट से मांग करते थे जस्टिस के लिए, तो अब उल्टा होगा कि सबसेक्शन 35A, जिसमें कि ये सीधे लिखा हुआ है, अमेंडमेंट बिल में लिखा है कि आप अपने आवाज़ उठा नहीं सकती, अपनी मांगों को मांग नहीं सकती हैं। और सबसेक्शन 2-3A बहुत सारे 8 पॉइंट है, जो मैं और भी आप जगह इंटरव्यू लिए हैं तो आपको पता हो, तो उसमें गजब से इस बिल को पास किया गया, ड्राफ्ट किया गया है। जबकि हमें इस कानून मंत्री से इतनी उम्मीद नहीं थी। जैसे काला कानून वापस लो, तो काला कानून से काले धन को बटोरने की ये रणनीति है इस सरकार की। काले कानून से काले धन को बटोरने की रणनीति। यस। चलिए रेखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।